नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। मेरे पीछे जो मित्र आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको एरिया पेरीमीटर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्षेत्रफल और परिमाप का आपको सीनियर जूनियर दोनों कॉम्पिटिशन एग्जाम में, आपको वनडे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। आइए इसको हम लोग करते हैं। पहले आप लोग खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद फिर आप वीडियो को स्टार्ट करके देखें। आइए, इसमें कह रहा है जी एक समचतुर्भुज। क्या है? एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बोले तो रोम्बस, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो, साथ ही आमने सामने का कोण अर्थात सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म आपस में समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना जी। आइए, कह रहा समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 cm एवं 24 सेंटीमीटर है। भाई आपका पहले समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस जो होगा ये होगा। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं मित्र आपस में समान होती है। ये आपका है ए बी सी और डी। इसी के सीरीज में दोस्त आपका एक ये विकर्ण रहा और दूसरा विकर्ण आपका ये रहा। एक विकर्ण की लंबाई मित्र आपका 32 सेंटीमीटर है और दूसरे विकर्ण की लंबाई साथियों आपका 24 सेंटीमीटर है। भुजा मान लिया हमने ए है, ये भी आपका ए है, ये भी आपका ए है और ये भी आपका ए है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें क्या कह रहा था कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है। मान लिया दोस्त हमने एक को 32 सेंटीमीटर और दूसरा को मान लिया 24 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है इसके परिमाप कितनी होंगी। ठीक है ना, इनका पेरीमीटर निकालना। साथियों, आपका पेरीमीटर निकालने के लिए 4 गुना भुजा करना होगा। लेकिन आपको पहले क्या पता होना चाहिए? पहले आपको भुजा पता होना चाहिए। साथियों, भुजा पता करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। साथियों, समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि आपको 90 डिग्री के एंगल पे तो काटेगा ही काटेगा, लेकिन दो बराबर भाग में बांटेगा। इसका मतलब हो गया मित्र, ये आपका 32 है, इसका हाफ हो गया 16, ये आपका 24 है, इसका हाफ हो गया 12। ठीक है ना जी। तो आपका ये भी समकोण त्रिभुज 1 2 3 4, आपका 4 को राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। वही मिला बात पाइथागोरस थ्योरम। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होती है, जिन्हें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। साथियों, आइए करते हैं हम लोग। आपका जी पहला विकर्ण है मान लीजिए d1, उसका आधा करेंगे बाई 2 का होल स्क्वायर। साथियों, आपका दूसरा विकर्ण है d2, उसका आधा करेंगे उसका स्क्वायर बराबर। साथियों, आपका भुजा है तो भुजा स्क्वायर हो गया। ठीक है ना जी। ये आपका d1 था, इसका हाफ d1/2। ये आपका साथियों d2 था, इसका हाफ d2/2। तो आपका d1/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर बराबर आपका साथियों 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। साथियों, आपका ये 4 समकोण त्रिभुज बना। आप चारों में से किसी एक में माथा लगा लो, आपका काम बन जाएगा। यहां तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं ना। आइए याद रखिएगा, d1 व समचतुर्भुज के अर्थात रोम्बस के दोनों विकर्ण एवं उनकी भुजा, ये तीनों में रिलेशन आपका होता है मित्र d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर बराबर आपका a स्क्वायर। आइए, दो विकर्ण में आपका पहला है जी 32/2 का होल स्क्वायर, दूसरा है आपका 24/2 का होल स्क्वायर। साथियों, आपको भुजा पता करना है, भुजा स्क्वायर हो गया 32/2 16 का स्क्वायर 256 प्लस साथियों आपका 24/2 12 का स्क्वायर 144। ये मित्र आपका बराबर ए स्क्वायर तो है ही। ये दोनों को ऐड करने पे शायद आपको 400 आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 6 4 10 का 0 1, 5 9 10 का 0 1, 2 1 3 1 4, 400 बराबर मित्र आपका ए स्क्वायर। जब यहाँ से फाइनली आप ए बराबर निकालोगे तो 400 का स्क्वायर रूट साथियों आपको 20 निकलेगा। यानी भुजा आपको कितना निकल गया जी? 20 सेंटीमीटर। अब निकालना आपको क्या है जी? परिमाप ना। यहाँ लिखेंगे था चतुर्भुज ABCD का परिमाप। साथियों, जब ABCD यहाँ चतुर्भुज आपका समचतुर्भुज है, इसका परिमाप निकालेंगे हो जाएगा 4 × A, तो आपका 4 × 20 सेंटीमीटर। मित्र आपका यहाँ 20 चौके 80 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। साथियों, आसान नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन पूरा माइंड में छप गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।